तो आज हम जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड उससे मिले कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। ये किताब काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि ये ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं बताती, बल्कि दिमागी मजबूती का इम्तिहान ज्यादा मानती है। हाँ बिल्कुल। किताब का जो मुख्य तर्क है वो यही लगता है कि ट्रेडिंग का असली मैदान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं है, वो असल में आपके अपने दिमाग में है। अच्छा। हाँ, मतलब बाजार की चाल, ट्रेंड जिसे कहते हैं, उसको समझना एक बात है, पर उससे कहीं बड़ी चुनौती है अपनी भावनाओं पर काबू पाना। भावनाएं मतलब? जैसे डर, लालच। बिल्कुल। डर, लालच, बेसब्री, इन पर काबू पाना। किताब तो इन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान पर जोर है इसमें? हाँ, काफी हद तक। देखिए, तकनीक जरूरी है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेखक साफ मानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान गलत मानसिकता से होता है। जैसे जोखिम प्रबंधन को ही लीजिए। किताब साफ कहती है किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा दांव पर लगाना वो खुदकुशी जैसा हो सकता है, मौका चाहे कितना भी सुनहरा लगे। बस 1 या 2%? ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है नुकसान से बचना। हाँ बिल्कुल, यही सार है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक तरह से आपकी ट्रेडिंग यात्रा का सुरक्षा कवच है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है वो रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। रिवेंज ट्रेडिंग, ये क्या होता है? मतलब मान लीजिए एक ट्रेड में नुकसान हो गया, तो बस बौखलाकर बिना सोचे समझे तुरंत अगला ट्रेड ले लेना उस नुकसान की भरपाई के चक्कर में। अच्छा, हाँ, ये तो सुना है मैंने। ये काफी आम गलती है शायद। बहुत आम और बहुत खतरनाक भी। तो इसे रोकने के लिए क्या तरीका सुझाया गया है? शायद कोई प्लान बनाना। हाँ बिल्कुल, एक स्पष्ट योजना, कब ट्रेड में घुसना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब निकलना है, मतलब एग्जिट प्लान। हाँ, ये सब पहले से तय होना चाहिए। और सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं है। कार्टर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर ट्रेड का हिसाब रखना चाहिए, यानी एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ये बेहद अहम है। जर्नल मतलब सिर्फ ये लिखना कि क्या खरीदा क्या बेचा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आपने वो ट्रेड क्यों लिया, क्या सोच थी उसके पीछे, नतीजा क्या रहा, और सबसे जरूरी उससे सीखा क्या, ये सब लिखना। अच्छा। और फिर नियमित रूप से इस जर्नल को देखना। यही अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने का सबसे कारगर तरीका है। सही है, एक तरह से आत्ममंथन। बिल्कुल। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर आप अकेले होते हैं, आपका फैसला ही सब कुछ होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ तकनीकी चीजों का भी जिक्र है, जैसे आपने कहा मूविंग एवरेज या वो स्क्वीज सेटअप, ये क्या है? हाँ, कुछ टूल्स बताए गए हैं, जैसे 8 और 21 दिन की मूविंग एवरेज। ये ट्रेंड समझने में मदद करती हैं कि बाजार का रुख किधर है। और स्क्वीज सेटअप वो एक खास पैटर्न है। कैसा पैटर्न? जब बाजार कुछ समय शांत रहता है, एक दायरे में फंस जाता है, जैसे कोई स्प्रिंग दब रहा हो, तो उसके बाद अक्सर एक बड़ी हलचल आती है। स्क्वीज सेटअप उसी संभावित हलचल का एक संकेत हो सकता है। ओह, दिलचस्प। हाँ, लेकिन किताब ये चेतावनी भी देती है कि सिर्फ इन संकेतों के आधार पर कूद नहीं पड़ना है। तो फिर संकेतों के साथ और क्या देखना चाहिए? एक और अहम बात बताई गई है, कई टाइम फ्रेम को एक साथ देखना। कई टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट और दिन का चार्ट, सब एक साथ। जब छोटे और बड़े दोनों तरह के चार्ट एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तो वो ट्रेड ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ये बात तो लॉजिकल लगती है। हाँ, पर यहां भी लेखक एक बात पर आगाह करते हैं। किस बात पर? कि दूसरों की नकल करने से बचें या सोशल मीडिया पर मिलने वाली टिप्स के भरोसे ट्रेड ना करें। अपनी समझ, अपनी सहनशक्ति के हिसाब से खुद की रणनीति बनाना सबसे जरूरी है। यानी किसी और की रणनीति शायद आपके लिए काम ना करे। बिल्कुल, आपके रिस्क लेने की क्षमता अलग हो सकती है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि लगातार सीखते रहना भी बहुत जरूरी है। अनिवार्य, आप कह सकते हैं ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। बाजार हमेशा बदलता है, नई चीजें आती रहती हैं, तो अपने ज्ञान को ताजा रखना, अभ्यास करते रहना, शुरुआत में चाहे तो वर्चुअल पैसों से ही सही, ये सब सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसे एक बिजनेस की तरह देखना होगा, है ना, जुए की तरह नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी गंभीरता और अनुशासन के साथ, जैसे कोई भी बिजनेस चलाते हैं। और बिजनेस में तो कभी कभी छोटे मोटे नुकसान भी होते हैं। हाँ, और उन्हें स्वीकार करना सीखना पड़ता है। छोटे नुकसान इस खेल का हिस्सा हैं, उन्हें पर्सनली नहीं लेना है।
लक्ष्य ये नहीं कि हर ट्रेड सही हो ही नहीं सकता। लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब आप सही हों तो ज्यादा कमाएं और जब गलत हों तो कम कमाएं। और यहीं पर अनुशासन और धैर्य काम आते होंगे। बिल्कुल, अनुशासन आपको प्लान पर टिके रहने में मदद करता है और धैर्य सही मौके का इंतजार करने में। तो कुल मिलाकर मास्टरिंग द ट्रेड का निचोड़ यही निकलता है कि तकनीकी ज्ञान तो ठीक है, वो अपनी जगह है, पर असली महारत जो है वो दिमागी मजबूती, अनुशासन, लगातार सीखने की इच्छा और जोखिम को सही से संभालने से आती है। एकदम सही कहा। सफलता एक दिन की बात नहीं है, एक सफर है, एक प्रक्रिया है। कार्टर ये भी याद दिलाते हैं कि पैसा कमाना असल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो लक्ष्य क्या हो? लक्ष्य होना चाहिए सही प्रक्रिया को अपनाना, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन, सीखना। पैसा तो उसका नतीजा है, बाई प्रोडक्ट है। ये सोचने वाली बात है। पैसा नतीजा है, लक्ष्य नहीं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ट्रेडिंग में असली चुनौती बाजार की चालों को समझना है या फिर अपने ही मन के डर, लालच और बेसब्री पर काबू पाना है?